जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, बहुत दिनों से हमारे पास कुछ क्वेरीज आ रही थी डायवर्जन के संबंध में, व्यववर्तन के संबंध में, है ना। तो आज का जो वीडियो है केवल उसी लिए डेडिकेटेड है कि आपको हम बता सकें डायवर्जन क्या है, व्यववर्तन क्या है, कैसे आप अपनी ज़मीन का, मध्य प्रदेश के अंतर्गत किसी भी जगह का ज़मीन का रेट पता कर सकते हैं डायवर्जन का। डायवर्जन की प्रोसेस क्या है, एक हम रफ ब्रीफिंग देने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि आप खुद से कैसे ऑनलाइन डायवर्जन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें, व्यववर्तन या डायवर्जन जिसको हम कहते हैं, इसका मतलब होता है भूमि के उपयोग को परिवर्तन करना, है ना। अब भूमि क्या है, कृषि भूमि है, मान लीजिए खेती की जमीन है आपकी और आप उसमें मकान बनाने लगे। तो ये जो आप कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, आप भूमि का उपयोग बदल रहे हैं। ठीक है। तो जब कभी भी आपकी कोई भूमि होती है, खेती की भूमि होती है या प्लॉट लिया हुआ है आपने, ठीक है, और आप उस भूमि में जो भूमि का उपयोग है उसको परिवर्तित कर रहे हैं। परिवर्तित करने का मतलब है कृषि से आप उसमें किसी और प्रकार का भूमि का उपयोग लेना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब कि यदि आप खेती कर रहे हैं लेकिन आप उस पे दुकान खोलने लग जाए, आप मतलब कृषि भूमि है लेकिन आप उस पे क्या करने लग जाए, उत्खनन का काम करने लग जाए, माइनिंग का काम करने लग जाए, तो ये सब क्या कहलाते हैं, भूमि का परिवर्तन। अब भूमि का जब परिवर्तन होता है तो शासन को बताना अनिवार्य है, ताकि शासन उस आधार पे आपकी भूमि का भू राजस्व तय कर सके या भू राजस्व आपका माफ कर सके या भू राजस्व जो भी है संशोधन करके घटा बढ़ा सके जो भी। तो अब यदि आप शासन को बिना बताए भूमि का भूमि का उपयोग बदल देते हैं, भूमि का व्यववर्तन कराए बिना, तो वो अवैध या इलीगल डायवर्जन की श्रेणी में आता है। ठीक है, और उस पे आपका जुर्माना ज़्यादा लगता है। तो ऐसी स्थिति में हमें इससे बचने के लिए भूमि का उपयोग परिवर्तन करने से पहले, मतलब भूमि का उपयोग बदलने से पहले उसके रिकॉर्ड में भूमि के उपयोग को परिवर्तित कराना अनिवार्य है। इसी को हम डायवर्जन कहते हैं। यानी कि यदि खसरे पे कृषि भूमि लिखा है तो उसको कृषि भिन्न आशय या जो भी विवर्तन का प्रकार है वो दर्ज करवाना अनिवार्य है, ताकि समय समय पर होने वाले भूमि के अलग अलग उपयोगों में जो भी आपको दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है उसमें आपको डाइवर्टेड खसरा मिले। मान लीजिए आपने आवासीय विवर्तन करा लिया है, ठीक है, नहीं कराया है, और आप उसका नक्शा पास कराने जा रहे हैं, तो पहली चीज तो वो अवैध माना जाएगा, आपकी प्लॉटिंग ही अवैध मानी जाएगी। ठीक है, इसलिए टीएनसीपी रेरा अप्रूव प्लॉट लेने के लिए कहा जाता है, ताकि आपको रोड नाली का विवाद, नक्शे का विवाद, एमपीबी का विवाद ना देखने को मिले। क्यों ना देखने को मिले, क्योंकि यदि आप उसके तहत करते हैं इसका मतलब है कि आपने भूमि के विवर्तन का आवेदन दिया है और भूमि का विवर्तन शासन द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसको ऐसे समझिए कि मैंने एक 4000 स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीद लिया। ठीक है, अब यदि उस प्लॉट पे मैं खेती करने लग जाऊं तो वो गलत है। उस प्लॉट पे मैं दुकान खोल रहा हूँ तो वो गलत है। ठीक है, या मैंने 2 एकड़ का प्लॉट खेती खरीद ली, ठीक है, और उस खेती पे मैं बिना शासन को बताए प्लॉट बेचने लग जाऊं, है ना, बिना शासन की अनुमति लिए प्लॉट बेचने लग जाऊं। ठीक है, या मैं वहां पर माइनिंग का काम खुदाई चालू कर दूं, है ना, डोलोमाइट या कुछ भी है, कोल है या मुरम है, खदा कुछ भी हम ऐसा काम करने लग जाए जिसकी हमको अनुमति चाहिए। तो इसलिए आपने देखा होगा हर चीज की अनुमति ली जाती है शासन से या शासन को इन्फॉर्म किया जाता है। तो इसलिए विवर्तन यानी डायवर्जन का मतलब है भूमि के उपयोग को बदलना, और वो भी किसकी अनुशंसा से, शासन की अनुशंसा से। अब डायवर्जन कैसे होता है, तो डायवर्जन के लिए हर जिले में एक एसडीएम कार्यालय में, मतलब प्रत्येक एसडीएम कार्यालयों में डायवर्जन के लिए आरआई डायवर्जन होते हैं। यानी विवर्तन अधिकारी कौन कहलाएगा, आपका अनुविभागीय अधिकारी। अब अनुविभागीय अधिकारी को ही अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है, जिसके तहत वो किसी भी भूमि के उपयोग को परिवर्तित कर सकते हैं। अब उस परिवर्तन को या उस विवर्तन को चढ़ाने, देखने या उसके प्रकरण तैयार करने, उस प्रकरण में कौन कौन से लंबित दस्तावेज है उनका संकलन करने का काम होता है किसका, आपके आरआई का। ठीक है, जिसको आरआई डायवर्जन भी कहते हैं, आरआई विवर्तन भी कहते हैं। तो उसी आरआई विवर्तन के माध्यम से ये प्रकरण तैयार किया जाता है। ये तो हो गई हमने लिप की, मतलब अधिकारी वर्ग की बात की। अब ग्राउंड लेवल पे क्या होता है, यदि मुझे अपने नक्शा पास कराना है, नगर निगम से मुझे अपने एंट्री करानी है, पानी का कनेक्शन लेना है, बिजली का कनेक्शन लेना है, तो मुझे मेरे खसरे पे डायवर्जन होगा तभी मैं ये काम कर पाऊंगा। यदि खसरे में डायवर्जन नहीं होगा तो नक्शा पास नहीं होगा, नक्शा पास नहीं होगा तो नगर निगम से ये सारी चीजों में मुझे बहुत परेशानी हो सकती है।
तो ग्राउंड लेवल पे ये उस आवेदक का काम है, उस किसान का काम है, या वहाँ के हल्का पटवारी जी का काम है कि वो इस बात को देखते रहें कि कोई भी व्यक्ति बिना व्यववर्तन कराए भूमि के उपयोग को परिवर्तित ना करे। इसी के लिए शासन ने पटवारी जी की आईडी में एक ऑप्शन दिया है, व्यववर्तन बिना सूचना, जहां से वो किसी भी किसान के व्यववर्तन को शासन को इन्फॉर्म कर सकते हैं यदि उस किसान ने व्यववर्तन की सूचना दिए बिना भूमि का उपयोग बदल दिया है। दूसरा, आवेदक खुद से मतलब पब्लिक आईडी से, एमपी ऑनलाइन के माध्यम से या सीएससी के माध्यम से भूमि के उपयोग को बदलने के लिए आवेदन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बेसिक सी बात। अब समझने वाली बात यह है कि इसको हम कैसे क्या करना है ना, कैसे आवेदन करना है। तो हमने आपको बता दी प्रक्रिया, आप आवेदन करिए ऑनलाइन, सीएससी के माध्यम से, एमपी ऑनलाइन के माध्यम से, या पब्लिक आईडी के माध्यम से किसान कोई भी आवेदन करे या पटवारी जी आवेदन करें। वह आवेदन यहाँ से जब कंप्लीट हो जाएगा, पेमेंट आप उसकी कर देंगे चालान के माध्यम से, ऑनलाइन ट्रेजरी, साइबर ट्रेजरी के माध्यम से, तब वह एक प्रकरण तैयार होकर एसडीएम की आईडी में चला जाएगा। एसडीएम की आईडी में उस प्रकरण का अवलोकन किया जाता है, उसमें सारे दस्तावेज, न्यूनतम दस्तावेज है या नहीं ये देखकर उसको स्वीकार किया जाता है। यदि स्वीकार कर दिया जाएगा तो आपकी केस प्रोसीडिंग चालू हो जाएगी, और यदि अस्वीकार कर दिया जाएगा तो दोबारा आपको फिर से आवेदन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एक बार पहले एसडीएम कार्यालय में पूछना पड़ेगा कि आपने आवेदन में कौन सी कमी रखी थी, आवेदन में आपने क्या ऐसा सही नहीं भरा था जिसके कारण आपका आवेदन रिजेक्ट हो गया। ठीक है, दूसरी चीज अब हम आते हैं इस पे कि आवेदन कैसे करना है ना। मतलब न्यायालय की प्रक्रिया तो आपको बता दी हमने। वहां पर इश्तेहार प्रकाशन होता है, जांच होती है, जांच होने के बाद आपके सारे चालानों की जांच होती है कि कितना चालान बन रहा है, आपने सही डायवर्जन का चालान भरा है या नहीं भरा है, सही हेड में भरा है या नहीं भरा है, और उस हिसाब से फिर उसमें शासन स्तर से सुधार होने के बाद उसको स्वीकार कर लिया जाता है, और खसरे पे कृषि की जगह पर जो भी आप व्यवर्तन करवा रहे हैं उस व्यवर्तन का विवरण आने लगता है। अब हम आते हैं आवेदन पे। तो आवेदन हम आपको जो बता रहे हैं वो हम बता रहे हैं पब्लिक आईडी से, यही एमपी ऑनलाइन से होगा, यही सीएससी से होगा। आप पब्लिक आईडी जैसे ही ओपन करेंगे आपको इतने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। इसमें बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल बीच पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, व्यवर्तन सूचना, यानी कि डायवर्शन इंटीमेट करना, यानी शासन को आप बता रहे हैं कि मैं भूमि का व्यवर्तन बदल रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, तो हमने व्यवर्तन सूचना पे क्लिक किया। जैसे ही व्यवर्तन सूचना पे क्लिक करेंगे वो आपको एक मैसेज देगा, डायलॉग बॉक्स देगा या इस तरीके का मैसेज देगा, जहां पर वो दो चीजें दिखा रहा है। पहला दिखा रहा है आवेदन करने की पूर्व की तैयारी, दूसरा दिखा रहा है वैधानिक सूचना। तो आवेदन करने के पूर्व की तैयारी यानी यदि आप डायवर्जन कर रहे हैं तो आप ये दस्तावेज अपने पास रख लें। कौन कौन से? सबसे पहले तो जो व्यक्ति आवेदन कर रहा है उसका पहचान पत्र, उसका आईडी। मान लीजिए एक जमीन है जिसमें 25 लोगों के नाम है। अब 25 लोगों में से कोई एक व्यक्ति यदि आवेदन कर रहा है तो उस व्यक्ति की डिटेल चाहिए। फिर मुख्तियारनामा, यदि उस व्यक्ति की जगह कोई और व्यक्ति ऑथराइज्ड हो गया है तो किस आधार पे ऑथराइज हुआ है वो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। सह खातेदार, यानी कि यदि मान लीजिए 2 एकड़ में जमीन है मेरी और 15 लोगों के नाम है, और मैं पूरे 2 एकड़ की यदि डायवर्जन करा रहा हूँ तो मेरे को बाकी के 14 लोगों की एनओसी लगेगी, है ना, सहमति लगेगी। उसके बाद व्यवर्तित भाग का हेक्टेयर से मीटर में परिवर्तन, कन्वर्जन। कन्वर्जन क्यों? क्योंकि यदि मान लीजिए आपका कोई जमीन है वो हेक्टेयर में है ना, आप 0.03 हेक्टेयर का डायवर्जन करा रहे हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि जो वेबजीआईएस का पोर्टल है या जो डायवर्जन है वो स्क्वायर मीटर में होता है ना, तो वो 0.03 हेक्टेयर नहीं होगा, वो 300 स्क्वायर मीटर हो जाएगा, है ना। तो इन चीजों को ध्यान रखकर हमको इसको आगे बढ़ना है। फिर बाकी खसरा नक्शे की नकल लगेगी, अपडेटेड नकल लगेगी, नक्शा प्रस्तावित है आपका कहाँ से कहाँ डायवर्जन होना चाहिए वो लगेगा, और वैधानिक सूचना। वैधानिक सूचना यानी कि आपने डायवर्जन के सारे नियम पढ़ लिए हैं, आपने एमपीएलआरसी पढ़ ली है, आपने डायवर्जन के इसके पहले डायवर्जन को बिना शासन को बताए डायवर्जन का उपयोग नहीं बदला है ना, इस तरीके की सारी चीजों को आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, चेक बॉक्स पे क्लिक करके जमा कर दीजिए। जैसे ही आप जमा करते हैं इस तरीके के 6 ऑप्शन आपके सामने खुल गए। पहला ऑप्शन है नवीन व्यवर्तन, यानी कि जो होम पेज खुल रहा है, जो पहला पेज खुल रहा है आपके सामने वो है नया आवेदन करने का पेज, यहाँ से आप नया आवेदन कर सकते हैं। दूसरा है लंबित सूचना पत्र प्रपत्र। लंबित सूचना प्रपत्र यानी कि आपने कोई फॉर्म खोला, आधा भरा और फिर किसी कारण से पूरा नहीं भर पाए, पोर्टल से प्रॉब्लम हो गई, बाहर चला गया, जो भी है, तो यहाँ से लंबित सूचना प्रपत्र के माध्यम से आपको वो पेंडिंग या हाफ फिल्ड फॉर्म मिल जाएंगे जिसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरा भेजे गए आवेदन, जहां पर आपके द्वारा फॉर्म पूरे तरीके से सही सही भरने के बाद जो आवेदन आपकी आईडी से भेज दिए गए एसडीएम की आईडी पे वो देखने को मिल जाएंगे। फिर संशोधित भुगतान, यदि आपको बाद में किसी में कोई पेमेंट करनी है तो वो संशोधित भुगतान से मिल जाएगा। अस्वीकृत यानी कि जब कोई रिजेक्ट हो जाएंगे एसडीएम आईडी से। और लास्ट ऑप्शन है निराकरण प्रथम चरण में, यानी कि एक्सेप्ट हो गया है, केस चालू हो गया है, तो वो आ जाएगा आपका निराकरण प्रथम चरण में। ठीक है, ये आपके हमने बता दिया आपको 6 ऑप्शन। अब इसमें बाकी में कुछ नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है हमारे
नवीन व्यवर्तन पे। नवीन व्यवर्तन मतलब कि जो भी नया डायवर्जन हमको करना है, नया डायवर्जन हम करने जा रहे हैं, जिस भूमि का उपयोग हम बदलने जा रहे हैं, सबसे पहले हम उसका नवीन व्यवर्तन करेंगे, है ना। तो यहाँ से हम आवेदन करेंगे। आवेदन करने के लिए आप देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन है जिला, तहसील, गांव और जैसे हम इसमें से जिला, तहसील और गांव चुन लेंगे, है ना, तो आपसे वो पूछेगा भूमि स्वामी, खसरा संख्या या खाता संख्या। अब एक चीज जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप इसमें जो डिटेल देखेंगे नीचे वो आपके खसरे की देखने को मिल जाएगी आपको, ठीक है। यहाँ पर हमने खसरा संख्या चुन लिया, जैसे कि ये देखिए ये आ गया। यहाँ खसरा संख्या हमने 680/2 चुन लेते हैं। 680/2 चुनकर हमने विवरण देखे पे क्लिक किया तो आपको ये देखिए ये विवरण देखने को मिल गया। यहाँ पर आपको खसरा दिख रहा है। यहाँ से आप क्या देख सकते हैं, इसका खसरा, इसका नक्शा, इसकी खतौनी, इसकी रेट लिस्ट हिंदी में, रेट लिस्ट इंग्लिश में, और ये नगर पालिका निगम है ना, यानी कि ये नगर पालिका निगम की जमीन है। कौन कौन सी जमीन मिल जाएगी, नगर परिषद देखने मिल जाएगी, ग्राम पंचायत मिल जाएगी, ठीक है, और एक आध और टाइप की जमीनें होती है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ से आप आवेदक चुन सकते हैं, कौन व्यक्ति आवेदक है इनमें से, ठीक है। यहाँ से अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, खसरा सिलेक्ट कर लेंगे। खसरा सिलेक्ट करके हम जोड़े पे क्लिक करेंगे। जैसे हम जोड़े पे क्लिक करेंगे इस तरीके से आप देख सकते हैं हमको डायलॉग बॉक्स देखने को या ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जिसपे अब हमको बाकी का डायवर्जन की प्रोसीडिंग पूरी करनी है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप यहाँ से अब जो भी आप करेंगे बहुत सेंसिटिव है ना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी चीजें हैं, इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो अब आप ये देख सकते हैं व्यवर्तन। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है खसरा नंबर, खसरा नंबर के बाद खसरे का क्षेत्रफल। अब 0.06 यहाँ पर लिखा हुआ था, यहाँ पर इसने वर्ग मीटर में 600 स्क्वायर मीटर कर दिया, ठीक है। डायवर्जन का टाइप अभी चूंकि ये पहले से आवासीय दिया हुआ है और अब हमको इसका डायवर्जन करना है, तो इसमें घबराने नहीं है हमको। यदि मान लीजिए हमने आवासीय खुल गया है तो हम आवासीय की जगह डायवर्जन चेंज कर सकते हैं यदि करना चाहे तो। मान लो पहले हमने प्लॉट ले लिया था लेकिन अब हमको बाद में लग रहा है वहां पर कॉम्प्लेक्स बना देते, शॉपिंग मॉल बना देते, तो हम उसका डायवर्जन चेंज करके वेबसाइट कर देंगे, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर डायवर्जन का टाइप, तो यहाँ से हम डायवर्जन का टाइप चुनेंगे। ये जो विवर्तन का उद्देश्य है इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमको डायवर्जन के टाइप मिल जाएंगे। कितने टाइप होते हैं, 7 टाइप के डायवर्जन होते हैं, ठीक है, तो हम बताएंगे आगे अभी आपको। फिर यहाँ पर एरिया चुनेंगे, तो ये देखिए ये जो आप एरिया लिखेंगे इसके आधार पर बाकी की ऑटोमेटिक सारी चीजें तय हो जाएंगी, ठीक है। फिर यहाँ पर ब्याजी मिल जाएगा आपको, प्रीमियम, ये सिर्फ पहले साल भरना है। इसके बाद इसका मांग पत्र शुल्क है, ठीक है। यहाँ से आता है आपका प्रतिवर्ष का भू राजस्व की दर। तो भू राजस्व जो आपका यहाँ पर तय हो रहा है इस कॉलम में जो आएगा भू राजस्व, जो हमने आपको एरो में बताया ये जो भू राजस्व है यही आपको अब हर साल जमा करना है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक जो हर साल के लिए वो ये है, बाकी इस साल के लिए जो वो यहाँ पर टोटल हो जाएगा। कैसे क्या होगा वो हम आपको बताए। तो चलो व्यवर्तन बता देते हैं पहले आपको। व्यवर्तन में हम गए तो व्यवर्तन में आप देख सकते हैं कितने ऑप्शन है, अन्य उद्देश्य, आवासीय, औद्योगिक एवं खनन, कृषि, पूर्त, व्यवसायिक और शैक्षणिक। अन्य मतलब पहले शुरू करते हैं हम नीचे, शैक्षणिक। शैक्षणिक मतलब एजुकेशनल, आप कोई कोचिंग खोल रहे हैं, कोई स्कूल खोल रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज है, तो उसका डायवर्जन कराएंगे आप, तो वो डायवर्जन किसमें आएगा, शैक्षणिक। फिर आता है व्यवसायिक यानी कि कमर्शियल। कमर्शियल यानी कि आप दुकान खोल रहे हैं, आप कोई वहां पर गैरेज खोल रहे हैं, आप वहां पर कार शोरूम खोल लिया आपने, ठीक है, या आप छोटी सी दुकान खोल लिया आपने, या आप जिस ऐसा कोई कमर्शियल काम कर रहे हैं जिससे कि आप व्यवसाय कर पाए, तो आ जाएगा आपका कमर्शियल। फिर आता है पूर्त। पूर्त मतलब कि धर्म संबंधित, चैरिटेबल संबंधित, है ना, कोई मंदिर है, कोई अनाथालय है, कोई वृद्धाश्रम है, इस तरीके का यदि कुछ ओपन हो रहा है तो उसके लिए हम डायवर्जन क्या कर देंगे, पूर्त। फिर आता है कृषि, खेती, है ना, यानी कि आप कृषि भी डायवर्जन कर सकते हैं। जैसे मान लो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर आवासीय है, अब हमने पहले प्लॉट ले लिया था 2 एकड़ का कि हम वहाँ पर प्लॉटिंग करेंगे, लेकिन हमको प्लॉटिंग के लिए कैपिटल नहीं है हमारे पास, तो हमने क्या किया, 2 एकड़ पे हमने वापस उसको खेती में कन्वर्ट करा के हम खेती करने लगे, ठीक है, तो कृषि। फिर औद्योगिक एवं खनन यानी कि इंडस्ट्रियल माइनिंग। मान लो हमारे पास कोई जमीन है जो कि औद्योगिक पर्पज से हमको वहां पर प्लांट लगाना है, हमको वहां पर भंडारण करना है, कोयला निकालना है, तो औद्योगिक एवं खनन में आ जाएगा। फिर आता है आवासीय, जो पहले से है हमारा, पर फिर भी यदि हमको कोई प्लॉट लेना है, कहीं पर प्लॉटिंग करनी है, ठीक है, या हमको मकान बनाना है, तो यह जाएगा आवासीय। फिर आता है अन्य उद्देश्य। अन्य उद्देश्य यानी कि इसके अतिरिक्त कोई और प्रकार का यदि डायवर्जन है, मान लो बंजर पड़ी है जमीन, है ना, हमको भाई कृषि भूमि है, या हमारा पहले से कोई उसमें हमारा प्लान है कि हम वहाँ पर क्या करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, ठीक है, या हम वहाँ पर गार्डन बनाएंगे, तो इस तरीके के अन्य डायवर्जन जो है वो इसमें आ जाएंगे, ठीक। हम यहाँ पर कोई भी एक डायवर्जन चुन लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम उसी डायवर्जन को चुनते हैं आवासीय को, तो आप देख सकते हैं इस तरीके का मैसेज हमको दिखेगा।
क्या मैसेज है कि उद्देश्य प्रकार वर्तमान भूमि के समान नहीं चुना जा सकता है, दूसरा उद्देश्य प्रकार चुने। यानी कि जो डायवर्जन पहले से है सेम डायवर्जन फिर से नहीं चुना जा सकता। भाई सीधी सी बात है, जो डायवर्जन पहले से है उसी को डायवर्जन वही डायवर्जन तो हम कराएंगे नहीं। पहले से खेती और फिर खेती का डायवर्जन करा दे, या पहले से प्लॉट है फिर प्लॉट का डायवर्जन, तो वो नहीं होगा, है ना। वही इसका यही मैसेज का मतलब है कि जो डायवर्जन पहले से है वो डायवर्जन दोबारा नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं वेबसाइट पे। हमने जैसे वेबसाइट चुना, देखिए वेबसाइट चुनते ही साथ हमारे बाकी का रेट लिस्ट आ गई। अब आप ये रेट लिस्ट आराम से देख लीजिए, हम आपको इसको एक बार लाइव में बता देते हैं। ठीक है, ये देखिए हम आपके सामने कैलकुलेटर खोल लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रब्याजी की रेट कितनी, 15 रुपए। ठीक है, तो 15 रुपए में कितना, 600 स्क्वायर मीटर, यानी कि 9,000 रुपए आप देख सकते हैं आपकी प्रीमियम हो गई। ठीक है, ये हो गई आपकी 9,000 रुपए प्रीमियम। फिर आता है आपका 4 रुपए के हिसाब से क्या है कमर्शियल का रेट। 4 रुपए में कितना, 600, यानी 2400। 2400 प्लस कितना हो गया, 9,000। ये हो गया आपका 11,400 रुपए मात्र। ठीक है, अब इसके अलावा भी और पैसे लगते हैं, वो काय के लगते हैं। एक लगता है 16 रुपए 25 पैसे मांग पत्र का एक बार। ठीक है, फिर 16 रुपए 25 पैसे मांग पत्र का भू राजस्व का दूसरी बार। फिर 30 रुपए खसरे का और 30 रुपए नक्शे का, यानी 92.50 रुपए मिनिमम आपका किसी भी डायवर्जन में लगेगा ही लगेगा। जब भी आप डायवर्जन चेंज करेंगे इतना शुल्क आपको ऑनलाइन जमा करना ही पड़ेगा मिनिमम। ठीक है, इसके अलावा अब हम जोड़ देंगे, यदि मान लीजिए जैसे हमने जोड़ा था कितना था, 9,000, ये प्रीमियम हो गया पहले साल का, और इसके साथ 2400 रुपए, ये लीजिए 11,492 रुपए 50 पैसे। ये देखिए, ये दिख रहा है 11,492 रुपए 50 पैसे, ये ऑटोमेटिक सेट होकर यहाँ पर आपको देखने को मिल गया। तो अब आपने देखा यदि हम इस पूरी भूमि का डायवर्जन कराते हैं तो कितना रेट हो जाएगा, 11,492 रुपए 50 पैसे, है ना। अब यदि हम कम कर दें, मान लो 600 की जगह में 100 स्क्वायर मीटर करते हैं, 100 इंटू 15, 1500 ये हो गया, प्लस 100 इंटू 4 यानी 400 रुपए, प्लस 400 प्लस कितना है 92.50। ठीक है, इतना तो आपका रहेगा ही रहेगा, तो 1992.50 हो गया। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर भी करके देखते हैं। देखिए ये हमने क्लिक किया, अब ये डायवर्जन है आपका, आप समझ गए, ये है प्रीमियम जो सिर्फ पहले साल के लिए तय हो गई रेट के हिसाब से, स्क्वायर मीटर का रेट है ये। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, भू राजस्व, जो कि आपका आपका ये भी स्क्वायर मीटर के हिसाब से है। अब यहाँ पर आपने व्यवसायिक चुना तो व्यवसायिक का रेट है। यदि आप यहाँ पर कमर्शियल इंडस्ट्रियल चुनते तो इंडस्ट्रियल का रेट मिल जाता, स्कूल चुनते तो स्कूल का रेट मिल जाता आपको। ठीक है, ये देखिए अब हमने जैसे यहाँ पर 100 किया, जैसे हमने 100 किया आप देख सकते हैं रेट क्या हो गया, 1992.50, जो हमने आपको करके दिखाया था। ठीक है, अब ये है, ये देखिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आप ये देख सकते हैं, ये है आपका आवेदन का प्रकार। यहाँ पर आपको नाम भरना है, जो भी व्यक्ति ऊपर चाहे इनमें से कोई हो या कोई और व्यक्ति यदि हो तो उसका डिटेल लगेगी। फिर नाम, पिताजी का नाम, फ्लैट नंबर, एड्रेस, एड्रेस के बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पिन कोड और जिला और तहसील सही सही चुन लीजिए। जैसे ही आप यहाँ जिला तहसील सही सही चुन लेंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आवेदक का डिटेल आ जाएगी, और जब भी आवेदन होगा तो उससे कम्युनिकेट किया जा सकेगा। ठीक है, इसके नीचे केवल ये दिया है कि आपके पास कौन कौन से दस्तावेज है, उसको सिलेक्ट करके हम सबमिट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका आवेदन का प्रकार। अब हम आपको डायवर्जन चेंज करके बता रहे हैं, जैसे औद्योगिक, हमने आवासीय से औद्योगिक किया, अभी हमने क्या किया था, व्यावसायिक। औद्योगिक किया हमने जैसे ही, तो आप देख सकते हैं कि प्रीमियम का रेट 15 की जगह 7.5 हो गया। ठीक है, और जो भू राजस्व का रेट 4 की जगह 3 हो गया। अब जो पहले आप 1992 रुपए देख रहे थे वो 1142 रुपए हो गया। इसमें भी 92 रुपए जो कंपलसरी है। ठीक है, तो 92 रुपए यदि इससे आप हटा देंगे तो ये हो गया 1050 रुपए। 1050 रुपए आपका लग रहा है, और अगले साल के लिए भू राजस्व आपका 300 रुपए हो गया फिक्स। यानी कि यदि इतनी जमीन आपने ले ली है, डायवर्जन करा दिया है, तो इतना आपको हर साल 300 रुपए 31 मार्च के पहले या 30 सितंबर के पहले जमा करने पड़ेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसमें आप चेंज करते जाइए, ये 200 हमने किया तो 1142 की जगह कितना हो गया, 2192 हो गया, यानी 2100 रुपए इसका टोटल बन गया। ठीक है, 1500 प्लस 600, 2100 बन गया इसका, बाकी 92 रुपए। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप यहाँ पर क्या चेंज करेंगे, या तो विवर्तन का उद्देश्य चेंज करेंगे या विवर्तन का एरिया चेंज करेंगे, आपका जो रेट लिस्ट है, जो आपका डायवर्जन का पैसा है, वो चेंज हो जाएगा। तो कैसे चेंज होगा उसकी डिटेल ही आप देख सकते हैं, बाइफर्केशन दिया हुआ है। ठीक है, अब हम कृषि कर दिए, जैसे ही हमने कृषि किया, देखिए आप कृषि किया हमने 200 स्क्वायर मीटर का, सब जीरो हो गया, केवल कितना बचा, 92 रुपए 50 पैसे, जो हमने आपको बताया कि मिनिमम इतना तो देना ही पड़ेगा शासन को,
पोर्टल यूज के लिए डायवर्जन के चेंज करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायवर्जन चेंज कर सकते हैं। तो और यहाँ पर आप डायवर्जन के जो टाइप है, 6 टाइप हमने आपको बताए, 7 टाइप बताए, उनको आप देख सकते हैं। अब ये तो हो गई हमारी डायवर्जन जब हम कोई कर रहे हैं तब। यदि मान लो हमको हमेशा के लिए याद रखने के लिए हमको ये देखना हो कि हमारे पास खसरे के क्या रेट होगा, तो उसके लिए आप यहाँ से देख सकते हैं क्या क्या चीजें दी हैं। एक है खतौनी, है ना, हम खसरे की खसरा नक्शा, और आता है फिर रेट लिस्ट, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। इस पे आप क्लिक करेंगे जैसे ही, ये देखिए ये आपको रेट लिस्ट देखने को इंग्लिश में मिल गई, ठीक है। इसी को आप हिंदी में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए आप एग्रीकल्चरल पर्पस यानी कृषि, पर्पस फॉर ड्वेलिंग हाउस आवासीय, एजुकेशनल शैक्षणिक, इंडस्ट्रियल पर्पस इंक्लूडिंग माइंस एंड मिनरल्स, औद्योगिक, चैरिटेबल पूर्त, अदर अन्य कमर्शियल व्यवसाय, ठीक है। इतने प्रकार का डायवर्जन, 7 प्रकार का डायवर्जन आपके सामने दिया है, अलग अलग रेट दिए हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, यदि इंदौर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन है तो ये रेट चलेगा। यदि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ऊपर जो दिया उसके अलावा तो ये रेट चलेगा, ठीक है। म्युनिसिपल काउंसिल है कहीं तो ये रेट चलेगा, नगर परिषद है तो ये रेट चलेगा, और ग्राम पंचायत है तो ये रेट चलेगा। यानी सबका रेट आपको पहले से दे दिया है। अब आप चाहें तो इसको अपने पास हमेशा के लिए सेव कर लें, और जब कोई आपसे बोले मेरे को 2000 स्क्वायर फीट का कराना है या 10,000 स्क्वायर फीट का कराना है, तो आप उसको मीटर में कन्वर्ट करके यहाँ से आप आराम से बता सकते हैं कि आपका डायवर्जन का शुल्क कितना लगेगा, ठीक है। ये हो गया। अब अच्छा वही आवासी कर रहे थे हम, ठीक है। तो ये व्यावसायिक है, हमने यहाँ पर जैसे 200 डाला, ये देखिए 3892 हो गया। यानी कि यदि आपने डायवर्जन गलत डाल दिया है तो आपको रेट से भी समझ में आ जाएगा। जैसे पहले हमने आपसे क्या बताया था, इसके पहले हम जो कर रहे थे, कौन सा कर रहे थे, हम कर रहे थे औद्योगिक, 7.5 रुपए था उसमें, उसमें 2192 जा रहा था, 2192 जा रहा था 200 स्क्वायर मीटर में। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है इस पे कितना जा रहा है, 3892 जा रहा है, यानी 1700 का अंतर है। तो इसलिए जब ये छोटे से एरिया में इतना अंतर आ रहा है, तो जब भी आप कभी डायवर्जन करें, है ना, तो प्रॉपर पूरा चेक कर लें, ताकि आप छोटी से छोटी गलती ना करें। क्योंकि अभी वर्तमान में जो वेब जीआईएस है उसमें डायवर्जन के टाइप को चेंज करने का, डायवर्जन के एरिया को चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। भविष्य में 2.0 में आ जाएगा, लेकिन वो जब आएगा तब आएगा। अभी के लिए बस ये याद रखें, डायवर्जन करते समय प्रॉपर ध्यान दें, किसी का एरिया गलत ना लिखें, किसी का टाइप गलत ना लिखें, टाइप बिल्कुल सही लिखें, और एरिया बिल्कुल सही लिखें, है ना। थोड़ा चेक करा के, सामने वाले जो भी व्यक्ति हो उसको चेक करा के फिर इस पे आगे बढ़े। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये हमने डायवर्जन का आपको बता दिया है कि यदि आप पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी जिले की तहसील, किसी भी तहसील का, किसी भी जमीन का कोई सा भी डायवर्जन कराना चाहते हैं, तो केवल आपको ये चीज़ें फॉलो कर लीजिए, इसको देख लीजिए। इस वीडियो के हिसाब से आप आराम से अपना डायवर्जन चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। रेट किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। यदि आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो जितना आपको शुल्क यहाँ पर दिख रहा है, केवल इतना ही पे करना पड़ता है। 10 से 12 दिन में यदि प्रोसीडिंग चालू नहीं होती है तो आपके खसरे में विवर्तन के आगे विचाराधीन लिखा आने लग जाता है ना। यानी कि शासन इसको डिजिटल लेवल पे या युद्ध स्तर पे करवाती है। तो आप इसको बिल्कुल कहीं और ना जाए, किसी के पास परेशान होने ना जाए, नहीं तो आप परेशान होते रहेंगे और डायवर्जन नहीं करा पाएंगे, या बहुत ज्यादा शुल्क आपसे के लिए आपको परेशान होना पड़ सकता है, ठीक है। तो जल्दी हम मिलेंगे आपको फिर अपने नए वीडियो में। तब तक हमें आप और सुझाव देते रहें, क्या चीज़ आपको चाहिए, कुछ टॉपिक्स देते रहें, ताकि हम आपको समय पर मदद दे सकें। जय हिंद।